हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंशुल पाराशर फिजियोथेरेपिस्ट आज आपके सामने लेके आ रहा हूं फेशियल पैल्सी यानी चेहरे की फालिस की सीरीज का चौथा वीडियो, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है उनका स्टडी पर्पसेस के लिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, इसका फायदा क्या होता है, किस कंडीशन में यूज करना चाहिए, और हाँ, इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो कि सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है उसको जरूर ध्यान से सुनिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा YouTube चैनल जो कि स्टूडेंट्स का और फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत फेवरेट होता जा रहा है उसको सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को उन लोगों तक पहुंचाइए, उन मरीजों तक जो कि फेशियल पैल्सी, बेल्स पैल्सी, पोस्ट स्ट्रोक केसेस में इन सब कंडीशन से पीड़ित हैं और इस तरीके का इलाज अपने घर पे कर सकते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन इन फेशियल पैल्सी। फ्रेंड्स, जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होता है ये शुरुआत होती है उसके होने के 2 हफ्ते बाद से, मतलब कि आप पहले दिन फर्स्ट डे ऑनवर्ड से आप इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन नहीं दे सकते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि उस टाइम पे जो चेहरा होता है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है। अगर आप हाथ लगाएंगे या पेशेंट आपसे बोलता है कि उसको वहाँ पे पेन करता है, आपका पार्टली जो चेहरा होता है उस पर आपको थोड़ी स्वेलिंग भी ऑब्जर्व होती है, वहाँ पे आपको इन्फ्लेमेशन का थोड़ा रेड साइंस भी दिखने को मिलते हैं। इसलिए ही अगर हम वहाँ पे किसी पेन इलेक्ट्रोड से या फिर ग्लूप स्टिमुलेशन से उसको स्टिमुलेट करेंगे तो वो उसके लिए एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हो सकता है। इसीलिए एक स्टिमुलेशन का जो प्रोसेस है वो बेल्स पैल्सी, फेशियल पैल्सी के केसेस में 2 हफ्ते बाद स्टार्ट होना चाहिए। उसका इनिशियल जो 2 हफ्ते का फेज है वो उसका मेडिसिन का पीरियड होना चाहिए। उस दौरान आप पेशेंट को कुछ एक्सरसाइजेस जो कि शीशे के सामने खड़े होकर करने के लिए होती हैं वो आप उसको बता सकते हैं। फेशियल पैल्सी में एक्सरसाइज क्या कर सकते हैं और मसाज जो होती है फेशियल मसाज उसको किस तरीके से कर सकते हैं ये मैंने आपको अपनी पिछली 2 वीडियो में बताया है। आप इसी चैनल के लास्ट की 2 वीडियो में जाके उन एक्सरसाइजेस को देख सकते हैं। जब हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन की बात करते हैं तो जो स्टिमुलेशन होता है ये किसी मेडिकेटेड करंट्स के द्वारा किया जाता है या फिर हम इसको थेराप्यूटिक करंट्स भी बोलते हैं। करंट्स जो होते हैं थेराप्यूटिक वो फिजियोथेरेपी में अनगिनत तरह के होते हैं, जैसे IFT करंट, टेंस करंट्स, गैल्वेनिक करंट, इंटरप्टेड गैल्वेनिक करंट, सर्ज फैराडिक, रशियन करंट्स, डायडायनेमिक करंट्स, रीड्स करंट्स, इस तरह के बहुत सारे करंट्स होते हैं। ये सभी करंट्स की अपनी अपनी स्पेसिफिकेशंस हैं, उनका अपना पल्स विड्थ, पल्स ड्यूरेशन, इस तरह से हम उसको मॉड्यूलेट करके मसल की स्ट्रेंथनिंग के लिए, स्पास्टिसिटी कम करने के लिए, अलग अलग पर्पसेस के लिए हम इन करंट्स को यूज करते हैं। फेशियल पैल्सी की केसेस में हम 2 प्रकार के मेडिकेटेड करंट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं। पहला करंट है जिसका नाम है इंटरप्टेड गैल्वेनिक या फिर IG करंट्स, और जो दूसरे करंट्स हैं उनका नाम है सर्ज फैराडिक या फिर फैराडिक करंट्स। जो इंटरप्टेड गैल्वेनिक करंट्स होते हैं इनका जो वेव फॉर्म होता है ये जैसे आप देखेंगे ये थोड़ा सा रेक्टेंगुलर फेसेस में होता है, मतलब एक बार जो करंट का पीक है ऊपर बढ़ता है फिर नीचे गिरता है, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए कम होता है, उसके बाद में फिर ऊपर बढ़ेगा फिर नीचे जाएगा। इसी तरीके से ये करंट आगे बढ़ता चला जाता है। जब आप इसको फील करेंगे तो ये कुछ टिक 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 करके फील होता है। पल्स ड्यूरेशन को और पल्स विड्थ को हम लोग अपने अकॉर्डिंगली मॉड्यूलेट कर सकते हैं। एक अच्छी मसल स्टिमुलेशन की मशीन में उसको मॉड्यूलेट करने का ऑप्शन होता है। इनिशियल फेजेस में हम लोग पेशेंट का पल्स ड्यूरेशन और पल्स विड्थ को लो रखते हैं और धीरे धीरे जाके हम उसको बढ़ा सकते हैं अगर हमें जो मन चाहा या जो जो हम चाहते हैं जो मूवमेंट अगर हमको नहीं आ पा रहा है उसी फ्रीक्वेंसी पे। हम नहीं चाहते कि हम पेशेंट को बहुत हाई मिली एम्पियर एम्पलीट्यूड से स्टिमुलेट करें, उसका करंट की पावर को हम लोग लो रखेंगे, पल्स विड्थ और पल्स ड्यूरेशन को हम लोग बढ़ा सकते हैं और इस तरह से हम इंटरप्टेड गैल्वेनिक को भी यूज कर सकते हैं।
सेकंड जो करंट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं सर्ज फेरेडिक करंट्स, ये करंट एक बार वेव फॉर्म में थोड़ा ऊपर जाता है, फिर ये नीचे डिप करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे डिप करता है। तो ये कुछ वेव साइनोसोडियल करंट्स होते हैं, जिसे आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि ये करंट्स एक बार ऊपर जाता है, फिर वहीं से एक्सट्रीम से नीचे आता है और फिर इसी तरह से आगे बढ़ता है। तो उसका जो साइनोसोडियल वेव होता है ये इस प्रकार से बनता है। और जो फेराडिक स्टिमुलेशंस का जो करंट होता है ये इंटरप्टेड गैल्वेनिक के काम आता है और बहुत हद तक ये ग्रुप स्टिमुलेशन के काम आता है। जब हम लोग सीधा ही जो इलेक्ट्रोड होता है उसको फेशियल ट्रंक के ऊपर रख देते हैं और वो एक साथ ही हमारे पूरे चेहरे को स्टिमुलेट करता है। इंटरप्टेड गैल्वेनिक और सर्ज फेराडिक को किस प्रकार से यूज करते हैं, उनके कितने रिपीटिशन होनी चाहिए, उनकी साइकिल कितनी होनी चाहिए, दिन में कितनी बार उसको यूज करना चाहिए, इन सभी चीज़ों को मैंने देखा है कि YouTube पे अवेलेबल बहुत सारी वीडियोस में ये इंफॉर्मेशंस आपको नहीं दी जाती हैं और स्टूडेंट्स और फिजियोथेरेपिस्ट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हमको कितनी देर यूज़ करना है, दिन में कितनी बार यूज़ करना है, किस कंडीशन में यूज़ करना है IG और किस कंडीशन में फेराडिक को यूज़ करना है। तो आज फ्रेंड्स मैं आपकी इन सभी क्वेश्चंस का आंसर करने वाला हूं। इन केस अगर मेरे से कुछ छूट जाता है तो इसी वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में जाके आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर ये चीज है, इसका हमको आंसर नहीं पता है या हमको यहाँ पे कंफ्यूजन है। मैं आपका उस पर रिप्लाई करूंगा। वो पेशेंट्स जिनको अगर बेल्स पैल्सी, फेशियल पैल्सी बहुत क्रॉनिक हो गया है और तमाम इलाज कराने के बाद भी अगर उनका ये ठीक नहीं हो रहा है, अगर किस केसेस में उनको सिनकाइनेसिस हो गया है, तो इस वीडियो में नीचे की तरफ लगातार हमारा क्लिनिक का कॉन्टैक्ट नंबर फ्लैश होता है। आप लोग उस कॉन्टैक्ट नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट आपसे ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए मौजूद रहते हैं और आपको एक अच्छी सलाह मिलेगी जिसके द्वारा आप क्रॉनिक या फिर अनडायग्नोज या फिर जो सिनकाइनेसिस वाले जो पेशेंट हैं फेशियल पैल्सी के, वो भी ठीक हो सकते हैं। तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है। अगर आप बहुत पुराने पेशेंट हैं तो आज ही हमसे संपर्क करिए। बात करते हैं कि हम लोग रिपीटिशंस कितना रखें। तो इंटरप्टेड गैल्वेनिक का हम लोग 30 रिपीटिशंस रखते हैं, उसका एक साइकिल हम चलाएंगे, 30 रिपीटिशंस का एक सेट, और उसके बाद में फिर हम 10 रिपीटिशंस का सर्ज फेराडिक चलाएंगे, एक सेट। इंटरप्टेड गैल्वेनिक जो होता है वो हम लोग इनिशियल फेजेस में काम करते हैं। शुरुआत से 2 हफ्ते बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे और हम लोग पेन इलेक्ट्रोड की सहायता से स्टिमुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। हमारे अलग अलग मसल के मोटर पॉइंट्स होते हैं, उन मोटर पॉइंट्स के ऊपर हम लोग अपना इंडिविजुअल मोटर जो पेन इलेक्ट्रोड होता है उसको रखेंगे और वहां से हम लोग स्टिमुलेट करते हैं इनिशियल फेजेस में। जो ग्रुप स्टिमुलेशन होता है वो फेराडिक द्वारा होता है। जब इंटरप्टेड गैल्वेनिक करंट्स अपना काम कर चुके होते हैं और पेशेंट्स का एक फ्लिकर कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है तो हम लोग इंटरप्टेड गैल्वेनिक करंट्स को बंद करते हैं और उसके बाद में सर्ज फेराडिक करंट की तरफ रुख करते हैं। इंटरप्टेड गैल्वेनिक करंट्स हम लोग तब यूज करते हैं जब पेशेंट्स का जो मसल पावर है वो 0 है या 1 है, और जब हम लोग 1 से बढ़ के 2 या 3 की तरफ बढ़ते हैं तो हम लोग सर्ज फेराडिक करंट्स को यूज करते हैं। तो आपके पास में मैनुअल मसल टेस्टिंग नाम की एक बुक होती है जहां से आप फेशियल पैल्सी की चार्टिंग को देखिए और वहां पे जाने के बाद में ये देखिए कि 0 ग्रेड की चार्टिंग कैसे होती है और ग्रेड 5 की चार्टिंग कैसे होती है। तो अगर आपको कल या परसों या आने वाली अपनी प्रैक्टिस में कभी भी कोई पेशेंट मिलता है जिसको फेशियल पैल्सी है तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप उसकी MMT करेंगे। MMT में आप ये देखेंगे उसका ग्रेड कितना है। अगर ग्रेड उसका 0 है, 1 है, इस तरीके से ग्रेड है तो आप इंटरप्टेड गैल्वेनिक स्टार्ट करेंगे उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के डे 1 से, और जब उसका MMT ग्रेड 2, 3 हो जाएगा तो आप उसको फेराडिक करंट्स पे लेके चले जाएंगे। फेराडिक करंट्स पे जाने के बाद में जब आपको ऑब्जर्वेबल इंप्रूवमेंट दिखाई देगा, आपको वहां पे मूवमेंट दिखता है, तो आप फेराडिक स्टिमुलेशन को वहीं पे स्टॉप कर देंगे। उसके बाद उस मूवमेंट को मशीन के द्वारा, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन के द्वारा ज़्यादा नहीं किया जाएगा। फेशियल मसाज
आपकी PNF टेक्निक, आपकी टेपिंग टेक्निक्स और उसके अलावा अलग अलग एक्सरसाइजेस होंगी जो कि मैंने अपनी इसी फेशियल पैल्सी के ट्रीटमेंट की वीडियोस में पहले भी आपको बताया है। हम लोगों को ये ट्रीटमेंट जो है फेराडिक का या इंटरप्टेड गैल्वेनिक का दिन में कितनी बार करना है, तो जैसे मैंने लिखा है आपको कुछ भी आप स्टिमुलेशन कर रहे हैं आप उसको दिन में सिर्फ एक बार करिए, वंस डेली। उसका रीज़न ये होता है कि पेशेंट्स के पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा रहा है अपना स्टिमुलेशन कराने के लिए, तो उसके बाद में उसके पास होमवर्क करने के लिए शीशे के सामने खड़े होके एक्सरसाइजेज हैं, फेशियल मसाज है, टेपिंग है और भी बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं। तो हम नहीं चाहते कि पेशेंट दूसरा सेशन उसी दिन करे, क्योंकि उसको करने में उसकी मांसपेशियां थक जाएंगी। अगर वो रिकवर नहीं करेंगी, रिजनरेट नहीं करेंगी, तो वो आपको अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी ट्रीटमेंट करना है वो आप दिन में सिर्फ एक बार करिए। जैसा मैंने आपको बताया कि फेराडिक हो या गैल्वेनिक हो, जो रिपीटिशंस यूज करने हैं 30 रिपीटिशंस का एक सेट करना है। तो ये जो 30 रिपीटिशंस हैं ये उसके एक मोटर पॉइंट पे होगा। आपको एक मोटर पॉइंट पे पेन इलेक्ट्रोड को 30 रिपीटिशंस के लिए रखना है। उसके बाद आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सो एंड सो ऑन, आप इस तरह से 30 रिपीटिशंस एवरी मोटर पॉइंट्स पे रखेंगे। एंड द सेम थिंग हैज टू गो विद द फेराडिक करंट ऑल्सो। वहां पे भी आप जब 10 रिपीटिशन का एक सेट करेंगे तो 10 रिपीटिशंस एक मोटर पॉइंट पे होना चाहिए और आप इस तरह से एक ही साइकिल करेंगे, नो एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन। सबसे बड़ा कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स में और फिजियोथेरेपिस्ट में कि जो मशीन है स्टिमुलेटर की उसको यूज कैसे करें। उनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है कि काला वाला इलेक्ट्रोड कहां लगाएं या लाल वाला इलेक्ट्रोड कहां पे लगाएं। आज मैं आपकी इस प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व करता हूं। मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूं कि अगर आपकी मशीन है तो उसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक ब्लैक वायर होता है, एक रेड वायर होता है। जो रेड वायर होता है उसको हम लोग कैथोड बोलते हैं और जो काला वाला होता है उसको एनोड बोलते हैं। ये जो काला वाला होता है दिस इज द एक्टिव इलेक्ट्रोड, ठीक है, मतलब ये आपके हाथ में रहेगा और यही होता है जो कि पेशेंट के चेहरे पे लगाया जाता है और जिससे कि हम लोग स्टिमुलेशन कराते हैं। जो रेड कलर का एनोडिक इलेक्ट्रोड है वो नेक के पीछे लगता है, जो कि एक्टिव इलेक्ट्रोड नहीं होता है, ये पैसिव इलेक्ट्रोड होता है। तो आप इस बात को गांठ बांध लीजिए, आप इस बात को नहीं भूलेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रोड कहां लगाना है। इतनी वीडियो का एक क्लिप बना के अपने पास में रख लीजिए, सेव कर लीजिए उसको, ताकि आप लोग आगे कभी ना भूलें इस बात को। दूसरी प्रॉब्लम है फिजियोथेरेपिस्ट के साथ में, उनको यही नहीं पता है कि इलेक्ट्रोड का पोजीशन कहां पे है, प्लेसमेंट कहां पे करनी है इलेक्ट्रोड्स की। तो मैं आज आपको बताता हूं कि जो आपका रेड कैथोडिक इलेक्ट्रोड है ये नेक के पीछे लगाया, आपने इंडिविजुअल स्टिमुलेशन करने के लिए जो ब्लैक कलर का जो आपका इंडिविजुअल स्टिमुलेशन करने के लिए आपने ब्लैक कलर का जो पेन इलेक्ट्रोड हाथ में उठाया है उससे आप फेशियल मसल्स को स्टिमुलेट करेंगे। आपकी आईब्रो को ऊपर लिफ्ट करने के लिए फ्रंटालिस होती है, इसका प्लेसमेंट आप यहां करेंगे ऊपर की तरफ। आपकी आईब्रो को पास में लाने के लिए कॉरुगेटर होती है जिसको आप लोग यहां पे रखेंगे अपनी आईब्रो के मिडिल साइड के ऊपर, ठीक है। आपकी आंख की मसल होती है जिसका नाम है ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई, इसको आप लोग यहां पे रखेंगे अपनी आईब्रो के साइड में। आपकी नोज को रिंकल करने के नेजालिस होती है, उसके लिए अपना पेन इलेक्ट्रोड को आप यहां पे रखेंगे। आपकी बक्सीनेटर मसल है जिससे आप स्माइल करते हैं, उसको आप यहां पे रखेंगे। आपकी सुपीरियर लेबाई जो आपके होठ को ऊपर उठाती है, इस तरीके से उसका जो पेन इलेक्ट्रोड है उसको आप यहां रखेंगे। डिप्रेसर लेबाई जिससे आप होठों को नीचे लेके जाते हैं, उसका पेन इलेक्ट्रोड आप यहां पे रखेंगे। आपकी फेशियल ट्रंक जो कि ग्रुप स्टिमुलेशन के लिए जब पूरे ही हमको मसल्स को स्टिमुलेट करना होता है, वो ग्रुप इलेक्ट्रोड को आप यहां पे रखेंगे। आपकी मेंटालिस जो कि यहां पे होती है, जो कि ये वाला एक्शन कराती है,
जब आपने चिन को ऊपर करते हैं उसका पेन इलेक्ट्रोड आप यहाँ पे रखेंगे, जाइगोमेटिक का इलेक्ट्रोड यहाँ पे होता है। जब अपनी दोनों विजडम टूथ को एक साथ मिलाते हैं या फिर जो च्यूइंग एक्शन करते हैं आप अपना, तो उसमें जो मसल पॉप होके आती है वो जाइगोमेटिक होती है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया सभी मसल्स के आप इलेक्ट्रोड पोजीशंस को कहाँ पे रख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके बहुत सारे डाउट्स जो होंगे वो आज इस वीडियो को देखने के बाद में यहीं पे ख़त्म हो जाएंगे और आप एक शानदार और अनुभवी फिजियोथेरेपिस्ट की तरह अपने पेशेंट को अप्रोच करेंगे और प्रोफेशनल्स की तरह पे उसको मसल स्टिमुलेटर का ट्रीटमेंट देंगे और कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर आपको इसके बावजूद भी कोई डाउट है तो मुझसे कांटेक्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग जॉइंट एफर्ट्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक। फेशियल पैल्सी की कुछ और वीडियोस हैं जिसमें हम आपको PNF टेक्निक बताएंगे जो कि बहुत हाई एंड एक्सरसाइज होती हैं, उसको बहुत क्विक रिस्पॉन्स लाने के लिए। कीप वॉचिंग जॉइंट एफर्ट्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक।